हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत स्पेशल और यूनिक रेसिपी जो कि है नान खटाई स्टाइल मोदक। इस रेसिपी को आप ट्रेडिशनल मेल्ट इन माउथ नान खटाई और गणेश जी के प्रिय मोदक का फ्यूजन बोल सकते हो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फिलिंग बना रही हूँ। फिलिंग के लिए मैं डेट्स और नट्स का कॉम्बिनेशन रखूँगी। 15 डेट्स मैंने लिए हैं, उनके सीड्स मैं निकाल लूँगी। मैं कीमिया डेट्स यूज़ कर रही हूँ। वन ऑफ द बेस्ट डेट्स हैं ये, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं जो कि इजीली ग्राइंड भी हो जाते हैं। नट्स में मैं ले रही हूँ 4 to 5 वॉलनट्स, 10 to 12 आलमंड्स, 10 to 12 कैश्यूज, 4 to 5 पिस्ताशियो। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें मैं पहले क्रश कर लूँगी और फिर डेट्स ऐड करके साथ में दोबारा से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग रेडी हो गई है, अब इसे साइड में रख देंगे। तब तक नान खटाई डो बनाने की तैयारी कर लेते हैं। नान खटाई डो बनाने के लिए मैं ले रही हूँ हाफ कप बेसन, हाफ कप गेहूं का आटा और हाफ कप मैदा। इसी के साथ मैंने लिया है 1/4 कप शुगर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून कार्डमम पाउडर। इन सभी को कंबाइन करेंगे 1/3 कप मेल्टेड घी के साथ। हाथों से इन सभी को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। घी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। घी ना ही ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। अगर घी ज़्यादा हुआ, जब हम मोदक को बेक करेंगे तो वो अपना शेप होल्ड नहीं कर पाएगा, फ्लैट हो सकता है। डो अगर ड्राई होगा तब भी मोदक ठीक से नहीं बनेंगे। मैंने 1/3 कप घी यूज़ करने के बाद 1 टीस्पून घी एक्स्ट्रा ऐड किया है। घी ऐड करने की रिक्वायरमेंट है तो ही घी ऐड करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। डो सॉफ्ट होना चाहिए, स्टिकी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डो रेडी हो चुका है। अब डो को कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब डेट्स एंड नट्स की फिलिंग के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इससे मोदक बनाना बहुत इजी हो जाएगा। करीब आधे से 1 इंच साइज की बॉल मैं बना लूंगी। पहले मैं 11 मोदक तैयार करूंगी, बाकी अगर 2 बचे तो बाद में और भी बना सकते हैं। एक साइज का स्पून ले लेंगे ताकि नान खटाई के बॉल्स के साइज एक जैसे हो। थोड़ा सा डो का पोर्शन लेके उसके बॉल तैयार कर लेंगे। हाथों पर इसे फ्लैट करेंगे। जो डेट्स बॉल हमने रेडी करके रखे हुए हैं उसे डो के सेंटर में रखेंगे और धीरे धीरे से प्रेस करते हुए डो को बंद करते जाएंगे। ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है, अदरवाइज डो में क्रैक्स आ सकते हैं। पहले इसे लड्डू के शेप में बना लेंगे और फिर मोदक का शेप दे देंगे। साथ साथ ही इसे मोदक की शेप में बना लेंगे, या फिर पहले सारे बॉल्स बना लें और बाद में एक साथ सभी बॉल्स के मोदक की शेप बना लें। तो सभी बॉल्स को मैंने मोदक का शेप दे दिया है, पर जो प्रॉपर मोदक का शेप होता है, जैसे साइड से कलियां नजर आती हैं, वो अभी बनाना बाकी है। इसके लिए मैंने इनको 5 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर लिया है ताकि कलियां इजीली बन पाए। तो जब तक मोदक रेफ्रिजरेट हो रहे हैं, तब तक जो बचा हुआ फिलिंग है उसके मैं डायरेक्टली मोदक तैयार कर लूँगी। मैंने छोटा वाला मोल्ड लिया है, उसे ग्रीस करके फिलिंग को मोदक के मोल्ड में डालेंगे। थोड़ा प्रेस करेंगे, जो भी कैप है उसे फिल करेंगे और लीजिए, सबसे सिंपलेस्ट और हेल्दीएस्ट मोदक तैयार है। इससे ज़्यादा मोदक की क्विक रेसिपी कोई भी नहीं हो सकती। बेस्ट पार्ट ये है कि इस तरह से बनाकर फ्रिज में आप स्टोर कर लें, काफ़ी दिनों तक अच्छे भी रहेंगे।
नान खटाई मोदक भी रेफ्रिजरेट हो गए हैं। अब नाइफ की हेल्प से मोदक की कलियां बना लेंगे। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बनाना है। ये कुछ इस तरह से मैंने सभी मोदक की कलियां बना ली है। अब इन्हें मैं बेक कर लूंगी। ओवन को 170 डिग्री टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है और फिर सेकंड बॉटम लेवल पर ट्रे को सेट कर दिया है। अगर आपके OTG में 3 ही लेवल्स हैं तो मिडिल लेवल पर रखकर ही बेक करना है। 15 to 20 मिनट तक इन्हें बेक करना है। उसके बाद इन पर वॉच रखना है, अदरवाइज ये एकदम से ब्राउन हो जाएंगे। मेरे मोदक थोड़े ज़्यादा ब्राउन हो गए थे। अगर किसी को कम ब्राउन पसंद है तो ट्रे को अब पहले ही निकाल सकते हैं। मोदक को ट्रे पर ही 10 मिनट के लिए रहने देंगे, फिर वायर रैक पर निकालकर पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। आटे की जितनी क्वांटिटी मैंने रखी थी उसमें 12 to 15 मोदक इजीली बन जाएंगे। मोदक की आउटर लेयर एकदम सॉफ्ट एंड क्रम्बली है, जबकि अंदर से ये डिलीशियस डेट्स और नट्स की फिलिंग इसे एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाता है। इस गणेश चतुर्थी ये यूनिक और सुपर हेल्दी मोदक ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और ये आपको कैसे लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। See you in the next video. Till then, bye bye.